आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चल दी हैं और उनको विदा करते समय उनके परिवार के सदस्य, माता पिता इतने व्याकुल हो गए कि उनके कंठ से शब्द नहीं फूट रहे थे, मौन हो गए थे, नैनों से अश्रु की धाराएं बह रही थीं और मन बहुत उद्विग्न था। तो ऐसे समय में वेद शिरा मुनि वहाँ पर पधारते हैं और वे क्या कहते हैं? वेद शिरा मुन आई तब सभई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाई। वे आए वेद शिरा मुनि और उन्होंने पार्वती की महिमा का वहाँ पर गुणगान किया, बताया कि जिस पार्वती के लिए आप इतने चिंतित हो रहे हैं वह कोई साधारण कन्या नहीं है, आप आश्वस्त रहें। और उन्होंने भवानी की महिमा को समझाया, उन लोगों को ज्ञान दिया, उनको उत्साह दिया, हिम्मत दी, जिससे वे उस व्याकुलता से बाहर निकल सकें, अपने उस दुख से छलांग ले सकें, उस चिंता से मुक्त हो सकें कि हमारी पार्वती कैसे शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करेगी, साधना करेगी। उर्धर उमा प्राणपति चरना। तब उमा तपस्या करने चली गई हैं और सबसे पहला जो चरण होता है तपस्या का वो यहाँ पर उल्लेखित है। उर्धर उमा प्राणपति चरना। अपने हृदय में उन्होंने क्या किया? जो उनको पति धारण किया है, अपने प्राणपति, अपना हृदय उनके चरणों में ले जाकर रख दिया, हृदय वहाँ टिका दिया। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जानते हो मुझे कौन प्राप्त करता है? वह जो मुझ में मन वाला होता है। तो तू क्या कर, तू मुझ में मन वाला हो जा, यानी अपना मन जो है ना वो मुझ में लगा दे। मन ही भटकाता है, मन ही सारी साधना करवाता है और मन ही सारी साधना भंग करवाता है। तो उस मन को यदि वहाँ टिका दिया जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहता, कोई संकट नहीं, क्योंकि जो संकट में ले जाने वाला है वही जब श्री हरि के चरणों में आ गया, राम में जिसके मन ने रमना सीख लिया, फिर उसे कोई किसी प्रकार का संकट नहीं, फिर उसकी साधना भंग होने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता। उर्धर उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। और जंगलों में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव के चरणों में अपना मन लगाया और वन में तपस्या करने निकल गई। अत सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेहूँ सब भोगु। शरीर कैसा है पार्वती का? कहते उमा का जो शरीर है वो अति सुकुमार, राजकुमारी है भाई, राजा की बेटी है तो सुकुमारी तो होंगी, हर तरह के सुख सुविधाओं में पली होंगी, तो कोमलांगना होंगी। तो कह रहे हैं वो जो है न तन तप जोगो, उनका जो तन है वो तपस्या के योग्य नहीं है। तपस्या तो वे करते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं, मन से भी। जो योगी होते हैं वे कठोर साधना करते हैं, क्योंकि शरीर उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। शरीर को वे साध लेते हैं,
आरंभ से ही उनका प्रशिक्षण ऐसा होता है। लेकिन उमा के साथ तो ऐसा नहीं है, वे तो राजकुमारी हैं। तो राजकुमारी कैसे इस कठोर तप को करेंगी? क्या किया उन्होंने? पदिपत सुमिर तजेहूँ सब भोग। पति के चरणों में अपना हृदय रखने के बाद उन्होंने सारे भोगों का त्याग कर दिया और उनके नाम का, पति के पद का सुमिरन करती रहीं, स्मरण करती रही और सब भोगों का त्याग कर दिया। अब यहाँ से एक एक बात आगे तपस्या की ओर ले जाने वाली है, उसे समझने होंगे। भोगों का त्याग क्यों किया जाता है तपस्या काल में? क्योंकि मन फिर उस ओर नहीं डोलता। यदि भोग में आसक्ति रहेगी तो मन योग में नहीं लगेगा। तो मन योग की तरफ जाए, इसलिए भोग की तरफ से उसे थोड़ा खींच लेना पड़ता है, रस्सी उसकी खींचनी पड़ती है, तब वह योग की तरफ जाता है। एक भक्त का फ़ोन आया मुझे, परिचित हैं तो फ़ोन उठा लिया। तो मुझे कहने लगे कि एक बात बताइए कि आपने अनेक बार कहा कि आप अनेक लोगों को छोटी छोटी साधनाएं करने को देते हैं और वो भाग खड़े होते हैं। तो वो कौन सी साधनाएं होती हैं? आप अक्सर कह देते हैं छोटी छोटी साधनाएं, पर हमें भी तो बताइए, हम भी तो जाने आखिर वह क्या छोटी साधना है जो लोगों से हो नहीं पाती। मैंने कहा कि अनेक प्रसंगों में मैंने बताई है साधनाएं, संभवतः आपका उस ओर ध्यान नहीं गया। तो चलिए, आपने जब विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी साधना जो आपको भोग से हटाती हैं और योग की तरफ ले जाती हैं, आपके हृदय को भी निर्मल करती हैं। एक ध्यान योग के इच्छुक सज्जन मेरे पास आए और बोलने लगे कि मैं ध्यान साधना में आगे जाना चाहता हूँ, समाधि को प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। मैंने कहा, अरे बाप रे बाप, आप तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा, आप मुझे साधना कराइए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरा एक्सरे मैंने उनका कर लिया, उनके पूरे व्यक्तित्व का सारा मैं समझ गया एकदम तत्काल, और कोई मुश्किल नहीं होती समझने में कि ये सिर्फ अभी हवाई दुनिया में जी रहे हैं, न इन्हें साधना करने, न परमात्मा से कोई आशय, और ना ही समाधि से। समाधि बस नाम सुन लिया, परमात्मा भी एक नाम सुन लिया, ये सब सुनी हुई चीज़ें हैं। भीतर से कोई गहरी, जिसको कहते हैं कि एक आंधी उठ रही हो उसको पाने की, एक जल बिन मछली जैसी तड़फड़ाहट हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर मैंने उनसे कहा, आप अपनी दिनचर्या बताइए। तो उन्होंने कहा, मेरी दिनचर्या है कि मैं सुबह सबसे पहले तो बेड टी लेता हूँ और उसके बाद मैं बिस्तर से उठता हूँ। उन्होंने पहले यहाँ से जैसे ही बात शुरू की, मैंने कहा अब एक मिनट पहले हम यहीं रुकते हैं। तो बेड टी आपके पास आती कहाँ से है? बेड टी जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, बेड टी का एक कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठते ही आपको बिस्तर पर चाय चाहिए, तो उसके बाद आप ज़मीन पर पैर रखते हैं, उससे पहले रखते ही नहीं। एक तरह की ये आदत है, एडिक्शन है, नशा है, कुछ भी कह लो इसे। तो जब बिस्तर पर आपको चाय मिलती है, आप चाय पीते हैं, उठते हैं, फिर बाकी दुनियादारी के जो और काम होते हैं वो करते हैं, तो उसे बेड टी कहते हैं। अब जब बेड टी आदमी ले रहा है तो बिस्तर से तो नहीं उठेगा ना, कोई दूसरा ही देगा लाकर उसको। तो मैंने पूछा, आपको बेड टी लाकर कौन देता है? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी लाकर देती है, और कौन देगा? मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और कब से दे रही हैं? तो उन्होंने कहा 9 साल हो गए, वे लाकर देती है हमेशा। मैंने कहा 9 साल से लगातार? कहते हाँ लगातार। और मैंने कहा आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने कहा एक बेटी है। मैंने कहा अच्छा, तो बेटी है तो पत्नी आपकी गर्भवती भी हुई होगी? तो मेरा मुंह देखने लगे, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, जब बेटी हुई है तो पत्नी गर्भ तो धारण किया ही होगा ना, प्रेग्नेंट तो हुई ही होगी।
तो मैंने कहा जब वो प्रेग्नेंट थी तब आपको किसने चाय पिलाई, बेड टी? उन्होंने कहा उसी ने पिलाई। मैंने कहा प्रेगनेंसी में भी? कहते हाँ, उस पीरियड में भी। फिर वे स्वयं बोले कि आपको हैरानी होगी कि डिलीवरी वाले दिन भी ये मुझे चाय पिला कर गई है। देखो आप, मतलब मेरा इसने वो नियम नहीं तोड़ा। मैंने उनका खूब अहंकार बढ़ाया, पहले उनको बताया कि आप कितने महान हैं। जब सारा कुछ ये घेर लिया मैंने उनको चारों तरफ से, मैंने कहा अब मैं आपको साधना देता हूँ। आज के बाद आप अपनी पत्नी को बेड टी बना कर देंगे, वो सोती रहेगी, आप उसे उठाएंगे और चाय का प्याला जाकर पकड़ाएंगे कि ये तेरे लिए मैं बेड टी लाया हूँ, ये साधना है आपकी। तो वो मेरा मुंह ऐसे देखने लगे बड़ी हैरानी के साथ और बोले कि मैं आपके पास यहाँ समाधि और परमात्मा को पाने का मार्ग प्राप्त करने आया हूँ और आप मुझे किन धंधों में लगा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को चाय पिलाऊं बनाकर, मैं पिलाऊं? हैं, मैं उसका गुलाम हूँ क्या? तो मैंने कहा वो तुम्हारी गुलाम है क्या? एक साधना, अभी आपने स्वयं कहा कि 9 वर्षों तक बेनागा वो आपको चाय देती रही, वो साधना कर रही है ना। अपने गर्भकाल में भी उसने दी, और जिस दिन उसका प्रसव काल था यानी डिलीवरी थी उस दिन भी दी लाकर। तो वो आपकी गुलाम है क्या? वो आपको कितना प्रेम करती है, कितना सम्मान करती है आपका, आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दी कि कितनी वो समर्पिता है आपके प्रति? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 9 सालों में कभी उसका मन नहीं अलसाया होगा या शरीर नहीं अलसाया होगा। आलस आ ही जाता है कि अरे क्या उठना, इतनी ठंड है या बहुत थकी हुई हूँ। आपने कहा एक दिन भी उसने नियम नहीं तोड़ा। तो इन 9 सालों में उसने अपना सारा दुख सुख सब भूल के, अपना आराम इत्यादि सब छोड़कर आपको चाय पिलाई, और आप नहीं पिला सकते क्या? मैंने कहा ये साधना है आपकी। वे बोले इस साधना को छोड़ के जो कहेंगे आप मैं वो साधना कर लूँगा। कहते वो सिर पे चढ़ के नाचेगी मेरे, अगर मैं उसको चाय पिलाने लगूंगा तो, और सब तरफ मेरी थू थू होगी। अब आप देख लीजिए कि अपनी अर्धांगिनी को भगवान शिव ही उपयोग करते थे इस शब्द का, अर्धांगिनी, और किसी ने नहीं किया। शिव, राम, यही सब उच्च कोटि के, उच्च चेतना के। मैंने कहा वो आपकी अर्धांगिनी है। आप यदि उसको चाय पिलाएंगे तो यहाँ से साधना शुरू होती है आपकी। ये आपके अहंकार को तोड़ने की साधना है, उस पर चोट करने की। तो उन्होंने हाथ जोड़े बिल्कुल स्टाइल के साथ, ऐसे बोले नहीं करनी साधना। अगर इस तरह की बेफजूली साधनाओं से समाधि और परमात्मा मिलना है तो नहीं चाहिए मुझे। कितनी जल्दी वो विमुख हो गए। तो भोगों को त्यागने के बाद तपस्या होती है, तपना पड़ता है ना। अब वो तप नहीं सके, और अपनी ही पत्नी के लिए, उसके लिए जिसने सदा सेवा की, और यदि वे इस असाइनमेंट को ले लेते तो उनके जीवन में एक नई छलांग लगती, बहुत कुछ रूपांतरित होता। तो यहाँ तो ये समझ लीजिए कि अहंकार कैसे घेरता है, वो साधना नहीं करने देता। और मैं ऐसे विचित्र साधनाएं देता हूँ। अब जिन मित्र का ये फ़ोन आया था भक्त का, उनसे मैंने कहा कि दूँ आपको कोई साधना, वो एकदम से घबरा गए, एकदम से बोले नहीं नहीं नहीं, हमारी तो पूजा पाठ काफ़ी, हमें कोई साधना नहीं चाहिए। अच्छा मैं फिर बात करता हूँ, अभी कोई घर में लगता आया हुआ है। फ़ोन काट दिया। एकदम लगा कि ये तो फंसा लेगा आदमी एकदम से, और फिर कोई साधना दे दी तो जी घबरा जाएगा मेरा। ये तो साधना ही बड़ी उल्टी सीधी देते हैं। तो भोगों का त्याग क्या है? ये भोगों का त्याग है कि जो आप भोगते आए हैं उसको छोड़ना है। जो 9 साल तक बेड टी भोगते आए हैं उस भोग का त्याग करवा रहा था। अब आगे की यात्रा पर चलते हैं पार्वती के साथ।
नित नव चरण उपज अनुरागा। आहा, कितनी प्यारी बात, गहरी बात। सामान्यतः लोग कहते हैं इसमें क्या प्यारा क्या गहरा है जो आप आहा कर चुके। इतनी सी तो बात कही है कि पार्वती के मन में नित नव, रोज नया, चरण उपज अनुरागा, भगवान शिव के चरणों में रोज नया प्रेम पैदा हो रहा था। तो इसमें आह करने वाली कौन सी बात है? ये रोज नया प्रेम पैदा होना, ये आह करने वाली बात है। प्रेम पैदा होना नहीं, रोज नया पैदा होना। समझाऊं? एक पौधा आपने लगाया, एक नई शाखा निकली, नित नया प्रेम पैदा हुआ, फिर एक और नई शाखा निकली, फिर एक और नई शाखा निकली, और वो पौधा जिसमें एक शाखाएं थी वो बढ़ते 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 वृक्ष हो गया। अब समझे, नित नया प्रेम उपजना। और जैसे जैसे नया नया प्रेम उपजता जाता है तो क्या होता है कि समाधि की ओर घटना घटने लगती है। यहाँ पर कबीर साहब की एक बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है, तब ये बात और सुस्पष्ट हो जाएगी। कबीर साहब फरमाते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अंतिम पंक्तियों पर आ जाइए। लोचन अनंत उघाड़िया, जो बात यहाँ कह रहे हैं कि रोज नित्य नए प्रेम की शाखा निकल रही है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने आँखें। हमारी ये आँखें नहीं है, ये तो एक आँख है, एक प्रकार की। लोचन अनंत, अनंत दृष्टियाँ हैं हमारे भीतर। अभी तो उनसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि सब सोई हैं, सब बंद हैं। जब आप सो जाते हैं, आपकी आंख बंद होती है, तो क्या आप उस समय संसार के दृश्य देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो इसी प्रकार से हमारे भीतर जो अनंत नेत्र हैं वो सब बंद हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। वो जो अनंत दिखावनहार है गुरु, वो उस अनंत को ही दिखाता है उन नेत्रों के माध्यम से, उनको उघाड़ कर। तो वही नेत्र पार्वती के उघड़ रहे हैं, और उघड़ने से क्या हो रहा है? नित्य नए नए प्रेम की शाखाएं प्रस्फुटित हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, पुष्पित हो रही हैं, पल्लवित हो रही हैं, और फल भी लगेगा। फल है समाधि। तो ये है नित्य नया प्रेम उपजना। अब जब नित्य नया प्रेम उपज रहा है तो आगे की स्टेज क्या हो गई? बिसरी देह तप ही मन लागा। और देह बिसरने लगी और मन तप में लगने लगा। देह का ध्यान नहीं रहा, मन तप में लगने लगा। देह का ध्यान होता है तो लगता है कि अभी चाय भी पीनी है भाई, ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का हो गया, डिनर का हो गया, और भी कुछ अटरम शटरम जो खाने का है वो भी खाना है। तो जब देह पर ध्यान होता है तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान होता है। लेकिन पार्वती का देह से ध्यान हट गया, तो जब देह से हट गया तो तप में चला गया। एक प्रश्न पश्चिमी बंगाल से पूछा था अनन्या सिन्हा ने कि ये व्रत और उपवास क्या होते हैं। तो अब मेरा प्रयास रहता है कि जितने प्रश्न आते हैं उनको इकट्ठा करता जाऊं, और प्रसंग आने पर उन प्रश्नों को वहां पर उद्धृत कर दूं। वह अधिक सार्थक है, बजाय कि इसके मैं उसी प्रश्न को लेकर एक अलग से कोई व्याख्यान तैयार करूं। तो अब यहाँ उनके प्रश्न को मैं उठाता हूं कि व्रत और उपवास ये है क्या। यहाँ इस बात को समझ लीजिए पहले, फिर पार्वती का आगे का प्रसंग भी समझना आसान हो जाएगा। व्रत होता है संकल्प। पार्वती ने संकल्प लिया कि वह शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, तो यह संकल्प उनका व्रत कहलाएगा। व्रत और उपवास दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, मेरा मंगलवार का मैंने व्रत रखा हुआ है। वो कई अर्थों में शुद्ध प्रयोग नहीं है, क्योंकि व्रत और उपवास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पार्वती का व्रत क्या हुआ? क्या व्रत लिया उन्होंने कि मैं शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, ये व्रत है।
और उस व्रत की प्राप्ति के लिए वो भगवान शिव के ही पास साधना में चली गई, उनके चरणों में ध्यान लगाकर। तो उपवास का मतलब होता है पास बैठना, सिटिंग विद द मास्टर, गुरु के पास बैठना, आराध्य के पास बैठना, प्रियतम के पास बैठना, यानी किसी के भी पास बैठना। उपवास किसी के पास बैठ जाना। अब उपवास का ये खाली पेट रहने से क्या मतलब हुआ, तो वो भी बता दूं। साधना काल में जब मैं बुद्ध जनों के साथ था, महायोगियों के साथ था, गुरुजनों सन्यासियों के साथ था, तो हमें उस ध्यान यात्रा में भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन बाद पता लगता था, अरे 3 दिन से तो हमने भोजन ही नहीं किया, ये क्या हुआ, और ना शरीर को पता लगता था। 3-4 दिन बाद कभी जाकर थोड़ी सी ध्यान ये शुद्ध आता था कि अरे हमने तो भोजन ही नहीं किया। जब आप किसी ऐसे के पास बैठते हैं कि जहां आपका मन निमग्न हो जाता है, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ बैठा है, तो उनको भूख प्यास कहाँ सताती है, सब समाप्त हो जाती है, कोई भूख प्यास नहीं लगती। बस एक ही होता है कि बस पास बैठे रहो, पास बैठे रहो, छोड़ कर न जाओ। तो वो जो पास बैठे रहो क्या है, उपवास, उसको उपवास कहते हैं। और उस उपवास का जो परिणाम है वो क्या है कि भूख प्यास ना लगना। तो उस भूख प्यास ना लगने को लोगों ने फिर उपवास कहना शुरू कर दिया। वो जो असली चीज़ थी उपवास, वो तो छूट गया, उसका तो ध्यान ही नहीं रहा। उपवास माने उसके साथ मन लगाकर बैठ जाना, और उसका स्थान ले लिया भूखे रहने को। वो उसका रिजल्ट था, परिणाम था कि जब आप परमात्मा के साथ इतने संयुक्त हो जाते हैं, इतने अधिक संयुक्त हो जाते हैं कि आपको अपने शरीर का भी बोध नहीं रहता, तो फिर घटता है उपवास। क्योंकि शरीर मांग ही नहीं करता भोजन की, पानी की, कुछ भी मांग नहीं करता। तो फिर उसको लोगों ने उपवास, और पकड़ उस उपवास को लिया भूखे रहने को। तो उसके परिणाम क्या हुए कि भूखे रहकर शरीर दुर्बल हो जाता है, मन भी दुर्बल होता है उसके साथ, और प्राप्ति कुछ नहीं होती। लेकिन मन जब परमात्मा में संयुक्त तो हो जाए, और उसके बाद जब भूख प्यास बंद हो जाए, तो वो भूख प्यास बंद होना उस समय की वो गुणात्मक परिणाम लाती है, सुंदर परिणाम लाती है, वो स्वास्थ्यवर्धक परिणाम लाती है। वैसे भूखे रह जाना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। तो अब इसको आगे लेकर चलते हैं हम पार्वती के संबंध में। बिसरी देह तप ही मन लागा, मन तपस्या में लग गया। संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाकर ही गुजारा किया। 1000 वर्षों तक। पीछे अनेक बुद्धिजीवियों के संदेश मेरे पास आए कि आपने पीछे एक बात बताई कि भगवान शिव 14,000 वर्षों तक समाधि में रहे। तो 14,000 वर्ष तक, इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए कि क्या है ये 14,000 वर्ष, कैसे वो 14,000 वर्ष रहे। 14,000 वर्ष तो बहुत होता है, और उतने समय तक सती वहाँ बैठी रही 14,000 साल तक। तो ये जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप हमें समझाइए। दोनों ही बातें नहीं समझा सकता, और समझा सकता हूँ और आप समझ नहीं सकते। ये सब दोनों तीनों बातें जो है ना, समझनी बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि ये बियॉन्ड की बात है, पार की बात है। समझा सकता हूँ क्योंकि इसकी कुछ सुगंध है मेरे पास। आप नहीं समझ सकते, इसका दूसरा कारण है क्योंकि आपको वह अनुभव नहीं, अभी उस अनुभव जगत से आप नहीं गुजरे हैं जो मैं आपको समझाऊं। फिर भी कुछ इशारे कर देता हूं आपको उस समझ के थोड़ा करीब ले जाने के। समय के नियम सब जगह एक जैसे नहीं चलते, अलग अलग हैं। इस धरती पर समय की अवधारणा कुछ और है और अंतरिक्ष में कुछ और है।
यह वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, काल की गति को समझाने के लिए। वैज्ञानिक कहते हैं इस ब्रह्मांड में अनेक सौरमंडल हैं और उन सौरमंडलों पर ऐसे अनेक ग्रह हैं कि जहाँ पर यदि हम मनुष्य को छोड़ दें किसी भी प्रकार से ले जाकर, और धरती के समय के अनुसार अगर 1 साल वह व्यक्ति वहाँ रह जाए, 1 साल, और 1 साल रहने के बाद उसको हम फिर वापस ला सकें, तो जब वह यहाँ वापस आएगा तो इस धरती पर कई हज़ार साल बीत चुके होंगे, लेकिन वो वहीं का वहीं उस 1 साल का ही रहेगा। मान लीजिए उसकी अवस्था 25 साल की है और उसको उस ग्रह पर हम छोड़ देते हैं और 1 साल बाद उसे यहाँ ले आते हैं, तो 1 साल बाद लाए तो वो 26 साल का हुआ ना, वहाँ पर 1 साल ही तो बढ़ा उसके जीवन का। लेकिन जब वो धरती पर आएगा तो हज़ारों साल बीत चुके होंगे, उसने तो 1 साल बिताया वहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर अगर किसी का भार 100 किलो है तो बृहस्पति के ऊपर वो 60 किलो रह जाता है, चंद्रमा के ऊपर वो 20 किलो रह जाता है। क्यों रह गया भाई? क्योंकि प्रत्येक लोक के नियम अलग अलग है, वहाँ पर समय की गति अलग है, वहाँ के गुरुत्वाकर्षण के नियम अलग हैं, वहाँ की प्रकृति के नियम अलग हैं। और हमारी व्यवस्था क्या है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, उससे बाहर के परिवेश के नियमों को हम सोच ही नहीं सकते। तो ये समाधि की में काल की गति है। भगवान शिव जो 14,000 वर्षों तक समाधि में रहे, या पार्वती जो इसमें कह रहे हैं कि संवत सहस, यानी उन्होंने 1000 साल तक केवल कंदमूल खाए, फल खाए, और उसके बाद साग खाई 7 बरस गंवाई, और उसके बाद 100 साल तक सिर्फ साग खाया और कुछ नहीं खाया। आगे कछ दिन भोजन वारी बतासा, और कुछ दिन तो केवल भोजन में क्या किया, वायु का सेवन किया। पवहारी, वायु को आहार के समान खाने वाले पवहारी बाबा का तो आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो ढूंढिएगा। ऐसे योगी होते थे जो सिर्फ वायु का भक्षण करके ही, वायु को ही आहार के रूप में खाकर जीवित रहते थे सैकड़ों वर्षों तक। ऐसे अनेक अनुभव हैं लोगों के पास कि जिन्होंने हिमालय में उन योगियों को देखा है जो हज़ारों वर्षों तक वहाँ बैठे तपस्या कर रहे हैं और धरती से ऊपर उठकर, धरती के ऊपर टिके हुए नहीं है, वो हवा में है बस। ये उन लोगों के अनुभव हैं। और ऐसे अनुभवों को बताने वाले अनेक महायोगियों के शिष्यों के श्री चरणों में बैठकर मैंने इस बात को समझा है, जाना है और उसकी महिमा को आत्मसात किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैसे मैं समझाऊँ। वही गीत आपने सुना होगा ना, नायिका अपने पति के लिए गा रही है, कैसे समझाऊँ बड़े नासमझ हैं, कि वो प्रेम की वो बत्तियाँ अपनी प्रियतम को समझाना चाह रही है, बार बार अनेक इशारे दे रही है, वो समझ नहीं रहा उसका प्रियतम। तो आखिर में वो गाना गाती है, ये गीत, कैसे समझाऊं बड़े नासमझ हैं। तो वही बात है कि प्रेम की ये गहरी बातें, समाधि के ये गूढ़ रहस्य, इन शब्दों से भला कहाँ समझाए जा सकते हैं, न समझे जा सकते हैं। ये दोनों ही बातें। तो इसलिए इस समझने और समझाने के फेर से बाहर निकलकर सिर्फ रसपान पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, भाव पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो बात कही जा रही है उसका सार रूप में भाव ग्रहण करना चाहिए, ना कि उनकी तिथियों पर अटक जाना चाहिए कि किस काल में हुआ, कैसे हुआ, क्या डेट थी, क्या टाइम था। ये सब गौण बातें हैं, मुख्य है भाव। और फिर क्या किया, कुछ दिन तो वे रहें वायु पर, और उसके बाद किए कठिन कछ दिन उपवासा, और उसके बाद कुछ दिन बहुत कठिन उपवास किया। आ गई ना बात यहाँ उपवास की, कि फिर वो सब भी खाना पीना छोड़ दिया। जब हम
अन्न इत्यादि नहीं खाते जिस दिन, उस दिन हम कहते हैं हमारा उपवास है। ये प्रतीक रूप में होता है। क्यों उपवास है भाई? कारण क्या है कि आज हम इसलिए नहीं खा पी रहे हैं क्योंकि आज हमारा पूरा मन जो है ना, हमने आज पूरे दिन का मन हमने भगवान के चरणों में लगा दिया। एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आज तो आपका उपवास होगा। इनका किस बात का? तो उन्होंने कहा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो मैंने कहा फिर इसमें उपवास का क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा कि आज आपने व्रत नहीं रखा क्या? मैंने कहा किस बात का, वही तो पूछ रहा हूँ। कहते आज जन्माष्टमी है ना इसलिए। मैंने कहा तो आज क्या हुआ था? जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा, मैंने कहा चलो खेला जाए। उनका अरे आप भी कैसी बात कर रहे हैं, आज तो भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो आज तो बड़ा खुशी का अवसर है। तो मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे घर में संतान का जन्म हुआ था, क्या तुमने खाना पीना छोड़ दिया था? उत्सव का दिन था ना, था या नहीं था? और मैंने कहा चलो तुमने उपवास रखा है आज जन्माष्टमी का, तो क्या आज तुम सारा दिन भगवान कृष्ण के ध्यान में रहोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो दुकान जा रहा हूँ। और दुकान पर क्या करोगे? किस करना क्या? दुकान पे दुकानदारी करनी, ग्राहकों को सामान देना है। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा ये उपवास मैं तब मानता कि तुम कहते मेरा उपवास। ये गहरी बातें हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये गहरी बातें हैं कि उपवास का अर्थ क्या हुआ कि आज पूरा दिन आप अपने इष्ट देव के साथ ही रहेंगे, सब कुछ द्वार दरवाजे सब बंद, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस शांत होकर आप पूरा दिन या तो अपने जिनको भी मानते हैं उनकी जीवन कथाएं पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं पूरा दिन, और आपको भोजन की भी सुध नहीं। तो हुआ उपवास कि आप उसके पास बैठे हैं जिसको मानते हैं, और आपने इन चीज़ों को भी उस दिन छोड़ दिया, बिसरा दिया। अब कुछ आई बात समझ में उपवास की क्या है। और मैं इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा कि तुम लोग भूखे पेट क्यों रहते हो, वह भी एक प्रयास है, अच्छा प्रयास है, सुंदर प्रयास है, छोटी साधनाएं हैं। और जैन धर्म में तो इसको बहुत ही महिमा दी गई है उपवास की। मतलब उनके उपवास को देखकर तो नतमस्तक हो जाते हैं कि इतना उपवास कोई कैसे रख सकता है, कि उस उपवास को रखते रखते मन उस ओर बह जाए। तो यह उपवास है। बेल पाती मही पर ही सुखाई। और क्या हुआ? और उसके बाद उन्होंने कुछ बेल पत्र और सूखे पत्ते खाने शुरू कर दिए। उपवास रखा, फिर थोड़ा बहुत जो खाना शुरू किया वो क्या? सूखे पत्ते और बेल पत्र, वही जो भगवान शिव को प्रिय है, वो खाने लगी। 3 सहस्र संवत सोही खाई। और 3000 वर्षों तक उन्होंने वो सूखे पत्ते खाए और बेलपत्र खाए। 3000 वर्षों तक। कितनी दीर्घ साधना, कठोर साधना वे कर रहे हैं। और यदि आप इसमें से बुद्धि के तल से ये सारी चीज़ें निकाल दो, हज़ारों साल निकाल दो, तो इतना ही समझ लें कि बहुत समय तक उन्होंने ऐसी साधनाएं की जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत समय तक केवल कंदमूल खाए, फल खाए, पत्ते खाए, सूखे पत्ते खाए, बेल खाए, फिर वायु पर रहने लगी। इतनी तपस्या की, यानी ध्यानलीन इतनी हो गई। और बिल्कुल ऐसी स्थिति वैज्ञानिकों की होती है जो रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट, उनको खाने पीने का कहाँ ध्यान होता है। आप पढ़िए जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उनको पता ही नहीं होता था कि भोजन की सुध बुध ही खो बैठते थे वो। तो ये समाधि के वैज्ञानिक हैं, पार्वती, और दूसरे वैज्ञानिक जो हैं वो इन्वेंशन जो इतने हुए, आविष्कार, साधन उनके हैं। पर दोनों का परिणाम है क्या कि दोनों अपनी साधना में खाना पीना सब भूल जाते हैं। पुनः परिहर सुखाने हु परना, उमही नाम तब भय हु अपर्णा। उमा का एक नाम अपर्णा भी है। अपर्णा क्यों रखा उनका नाम, क्यों पड़ा उनका नाम? क्योंकि एक स्थिति ऐसी आई तपस्या करते करते
कि उन्होंने वो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। जो वृक्षों के पत्ते गिर जाते थे, सूख जाते थे, उनको खाती थी, वो भी खाने छोड़ दिए। तो जब पत्ते ही खाने छोड़ दिए, पत्ते भी, तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। पर्ण कहते पत्ते को, या पत्ते भी नहीं खा रहे, समाधि इतनी गहन हो गई, तो उनका नाम अपर्णा हुआ। देख उमहि तप क्षीण शरीरा, और जब उमा के इस क्षीण शरीर को देवताओं ने देखा, अस्तित्व ने देखा, एग्जिस्टेंस ऑलमाइटी जिसे आप कहते हैं, वो ब्रह्म शक्ति, जब उसने देखा कि इतनी कठोर साधना उमा ने की है, कि अपर्णा हो गई हैं, शरीर क्षीण हो गया है, तब क्या हुआ? ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, तब आकाश से आकाशवाणी हुई। उस गगन गंभीर से ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई, जब उन्होंने यह देखा कि अब पार्वती का जो शरीर है वो बिल्कुल क्षीण हो चुका है। भगवान बुद्ध के साथ भी यही घटा था। शरीर इतना क्षीण हो गया था तपस्या में, साधना में, उठ भी नहीं पा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, इतना क्षीण हो गया था शरीर। तब घटना घटी। भगवान महावीर के साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो तपस्या की एक वह स्थिति कि शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि फिर आप शरीर की सुध बुध ही बिसरा चुके होते हैं, तब घटना घटती है। लेकिन ये बात सुनकर आप लोग कहीं खाना पीना मत छोड़ दीजिएगा, कि कहीं सोचे कि अरे हम तो रास्ता मिल गया, बस अब खाना पीना सब छोड़ना है, बड़े बड़े उपवास रखने हैं, शरीर को ऐसा कर देना है। कुछ नहीं मिलने वाला, जो है वो भी छिन जाएगा, मैं बता दूं। क्योंकि ये जो करेंगे ये एक्ट होगा, फोर्सफुली किया हुआ, ये हैपनिंग नहीं होगी, ये डूइंग होगी, ये किया गया काम होगा। घटना स्वतः घटी वो नहीं होगी। दो शब्द हैं बहुत मूल्यवान, और ये बड़े अच्छे लगते हैं, इनको अंग्रेजी में इनका बहुत अच्छा शब्द है, डूइंग और हैपनिंग। डूइंग माने जो आप जबरदस्ती करते हैं, और एक हैपनिंग जो होता है। बुद्ध और महावीर और पार्वती के साथ जो हुआ वो हैपनिंग थी, क्योंकि इतना ज़्यादा भीतर ओवरफ्लोइंग हो गई थी कि उस ओवरफ्लोइंग ने हैपनिंग को जन्म दिया, उस हैपनिंग ने डूइंग करवाई। यानी वो जो होनी घटी, हैपनिंग माने होनी, उस होनी ने पुरुषार्थ करवाया, डूइंग माने पुरुषार्थ। जब दैविक प्रेरणा से कोई पुरुषार्थ किया जाता है वह सार्थक होता है, जबरदस्ती किया गया नहीं होता, क्योंकि वो ओढ़ा हुआ होता है, उसमें परिणाम नहीं निकलते। तो अब पार्वती के क्षीण शरीर को देखकर आकाशवाणी होती है। क्या हुई आकाशवाणी? तो अभी कुछ देर अपने चिदाकाश में हम उड़ने का प्रयास करें। आज काफ़ी हो चुका है, बहुत ज़्यादा डोज आज दे दी गई है। सारी डोज एक साथ मत ले लीजिएगा, वरना ओवरडोज हो जाएंगे। ये बहुत समय की दवाई है, औषधि। ऐसा नहीं कि मैंने औषधि दे दी और आप कहें आज ही सारी औषधि खा लो, नुकसान दे जाएगी। दोबारा से इस पूरे प्रसंग को सुनिए, एक एक औषधि लीजिए, एक एक। तो सबसे पहली इसमें जो औषधि है, जो मेडिसिन है, वो है अपनी पत्नी को चाय पिलाने वाली। और जो स्त्रियां सुन रही हैं वो अपने पति को प्रेम पूर्वक, परिवार को चाय पिलाएं। चाय तो एक शब्द है कहने का, लेकिन ये एक साधना है। प्रेम पूर्वक, हृदय से
यूं ही नहीं कि जब सर्व करें तो सर्व करते समय एक गहरा आनंद हो भीतर। वे पति जिन्होंने आज तक अपनी पत्नियों को चाय नहीं पिलाई है, ये उनके लिए आज मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। सुबह उठें और बड़े सम्मान के साथ ऐसा समझें कि आप एक वेटर हैं होटल के और आपकी पत्नी कोई महारानी है जो आपके होटल में आकर ठहरी है, और आप अपने कंधे पर एक गमछा रखकर चले जाइए। अगर छोटा होटल बनाना है अपना तो गमछे रखिए और रुमाल से गिलास पकड़ के मालकिन को चाय दीजिए। और अगर आप अपने घर को 5 स्टार होटल समझना चाहते हैं तो अच्छे ज़रा सूट बूट पहन के जाइए, ट्रे लीजिए, एक हाथ में गुलाब का फूल भी लीजिए और फिर चाय सर्व कीजिए। करके देखिए, ठीक है? राम राम। ये हरि से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, लघु लाग विधि की निपुणता। अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तराग सरिता। सुबग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि। देखी मुनि मन मोहई, जगदम्बा जय अवतरी। सो पुरुबर निकी जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। नित नूतन अधिकाई, तन छार व्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत। पुण्य भरते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाहु। घर घर बात असी लड़कन कही, समुझी महेश समाज सब। जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरु नाही, कस की न बरु बोराह। विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक,
जरो जल निधि महु परो, घरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी, करि बिलाप रोदती बदती, सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जय पाऊब तही। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारि विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर ये संवाद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़यो आनंदु, सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठहे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म, करम प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु, सुत कर चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी।
बंदौ पद धरि धर निसिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरि कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, कीमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। ये हर से कामारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।